घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या आप कड़वा बोलते हैं? क्या आप चिल्लाकर बात करते हैं? क्या आप झूठ बोलते हैं? बोलें लेकिन संभल कर और देखें कालचक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ, जब भी आप किसी शॉप, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, मीटिंग पर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर गौर करते हैं वो है उनकी बोली। उनकी बोलने का तरीका ना सिर्फ सोशल लाइफ के लिए ज़रूरी है, बल्कि अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाएंगे, क्योंकि बोलने का तरीका सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं, आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकता है। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको बात करते समय किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120685241। अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह नवंबर 2021 दिन गुरुवार। आज है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रहेगा मध्य रात्रि में 1:30 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग मध्य रात्रि 3 बजे तक। इसके बाद परिधि योग शुरू होगा। आज देव दीपावली है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:26 से 10:46 तक। इन समयों में किसी शुभारंभ कार्य का ना करें। वैसे भी आज पूरे दिन भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी जी। और चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन दो ग्रहों की जो आपकी वाणी पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। कौन से हैं वो दो ग्रह? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। श्रद्धा, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। न कोई जानबूझ के अच्छा बोलता है, न कोई जानबूझ के खराब बोलता है, बल्कि मैं तो ये ग्रहों का खेल देखता हूँ कि जिसकी कुंडली जिस तरह की होती है वो उस तरह का व्यवहार, उस तरह की वार्ता करने के लिए जैसे विवश होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उसे ये समझ में आ जाए कि हमारा आचरण अनुचित है और उसको सुधारने के लिए बार बार प्रयास करे तो सुधार हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अथः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम ततो अभ्यास योगेन मामेक्षाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, यद्यपि चित्त को, मन को मुझ में एकाग्र करना आसान बात नहीं है, लेकिन ततो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज़ जो है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और ये ऐसी चीज़ है, अगर ये आपकी सिद्ध हो गई तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। मतलब बात अगर आपसे करना आता है तो आपको इनाम में हाथी मिल जाएगी, और बात अगर करना नहीं आता है, बात अगर बुरा करते हैं तो हाथी के पाँव के नीचे दबाए भी जा सकते हैं।
प्राचीन काल में ये सज़ा मिलती थी कि हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया जाता था। उस समय की ये कहावत है, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। मतलब अगर बात करने का सलीका और तरीका है तब तो आप हाथी इनाम में, पुरस्कार में पा सकते हैं, लेकिन अगर बात करने का तरीका बहुत अनुचित है तो हाथी के पाँव के नीचे भी दबाए जा सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा ग्रहों का खेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा मंगल और केतु के बारे में। ये क्या करते हैं असर। तो पहले ये जान लीजिए कि वाणी का जो स्थान है वो द्वितीय भाव है। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो वाणी का स्थान है। उससे आदमी के बात करने की प्रक्रिया, झूठ सच बोलने की आदत, सारी चीज़ों का मूल्यांकन हो ही जाता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और केतु अशुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के बात में सिर्फ और सिर्फ घमंड झलकता है। इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता है, और ऐसे लोग जीवन में एक बार गंभीर दुर्घटना के भी शिकार होते हैं। ये मंगल और केतु जब दोनों द्वितीय भाव में होंगे तब इसका ज़्यादा असर होगा, और कहीं दूसरी जगह पे होंगे तो उसका इतना असर नहीं होगा। ये बात समझ लीजिएगा। ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता है। ये लोग अपने बच्चों से ही अपमानित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज़ ऊंची और कर्कश होती चली जाती है। तो भाई, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में मंगल और केतु द्वितीय भाव में हैं और अशुभ स्थिति में हैं, और आपके जीवन पर ये प्रभाव हो रहा है कि आप नहीं चाहते हैं लेकिन आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोगों के निगाह में आप खटकने लगते हैं और आपका सम्मान धराशायी हो जाता है, तो इन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ऐसे लोगों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए, और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना चाहिए, और किसी की निंदा और झूठ दोनों से बचना चाहिए। गले में चांदी की एक ठोस गोली और चांदी की चेन के साथ पहनना चाहिए। मंदिर और अपने गुरु और अपनी गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करना चाहिए, और अपने शरीर का अहंकार त्यागना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन और मांसाहार का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। ये सारे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर मन में कलुषित विचार हैं तो आप बोलो या न बोलो, आपके चेहरे से अहंकार की दुर्गंध आती है। और अगर आपके हृदय में, मन में पवित्रता के भाव हैं, शौच स्थिति है, तो आप चुप भी रहेंगे तब भी आपका चेहरा शांति का संदेश दे देगा। क्योंकि ये मनुष्य का जो चेहरा है ना, ये हृदय का दर्पण है, हृदय का आईना है, हृदय का स्क्रीन है, जिसपे साफ साफ वहाँ परिलक्षित होने वाली घटनाएं यहाँ दिखती हैं। अब आप कितना समझ पाते हो, कितना आप वॉच कर पाते हो, कितना आप देख पाते हो, ये आपकी बात है। तो इसलिए अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, वशीकरण का मंत्र है तज दे वचन कठोर। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी वो मुझसे ठीक नहीं रहते, वो मुझसे ठीक नहीं रहते, वो मुझसे ठीक नहीं रहते, इसके लिए कोई ऐसा मंत्र बताइए कि सब हमारे फेवर में रहें। तो उसके लिए हम शास्त्रों में जो वशीकरण के मंत्र लिखे गए हैं बताते हैं, लेकिन सच बात यह है कि सबसे बड़ा वशीकरण का जो मंत्र है वो ये है कि तजिदे वचन कठोर। आप कठोर बोलना छोड़ दीजिए तो पूरा संसार आपके बस में हो जाएगा। वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ये तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप कठोर वचन नहीं बोलते हैं तो पूरा संसार आपका हो जाएगा और आप पूरे संसार के हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वाणी पर सदैव सतर्कता के साथ आपको ये देखना चाहिए कि नियंत्रण आपका बना रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के राशिफल से और पहली राशि है मेष राशि। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग। जी देखिए, इस समय चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, मेष राशि में ही चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो ये कह रही है कि आज आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अचानक कुछ बुरा भी हो सकता है। आपको करना आज ये है कि सरसों का तेल दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कृष्णकांत जी हैं मथुरा से। कृष्णकांत जी, आप पंडित जी से बात करिए। कृष्णकांत जी, आप बात करिए। अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप बात करें पंडित जी से। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है जो है 29 जून 1965। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं पंडित जी ये जो है अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूँ। तो मेरे कल का जो है मेरा मुहूर्त है, तो मुझे ये बताएं मेरे लिए जो है ट्रेडिंग का काम करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? किस चीज का काम करना चाहते हैं? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का, ठीक है। आपने प्रश्न जो किया है, आपके प्रश्न भाव का स्वामी हुआ है बृहस्पति, जो अभी अपने नीच राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है और ये 20 नवंबर को परिवर्तित हो जाएगा। मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद किसी शुभ मुहूर्त में अपने व्यवसाय का शुभारंभ करें। उसके पहले व्यवसाय करना आपके लिए उचित नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी व्यवसाय शुरू करें तो 5 बुधवार लगातार देसी कपूर खरीद करके और किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें, जिससे आपके व्यवसाय का सामंजस्य बना रहे। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ कृष्णकांत जी, उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 59 साल आपके पूरे हो रहे हैं और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में इस समय एकादश भाव में है। आर्थिक स्थिति का तो आप संतुलन बना लेंगे, लेकिन व्यवसाय गति के साथ आगे बढ़े इसके लिए आपको बहुत पहले से ही सावधान होकर के प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, वरना व्यवसाय 2-3 महीने तक ठीक चलकर आगे फिर लड़खड़ाने की स्थिति में बनेगा। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको हर सोमवार शिव मंदिर जाना चाहिए, भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और अगर कभी हो सके तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके राशि में बहुत दिनों से बता रहा हूं कि राहु की स्थिति बनी हुई है और व्यय भाव में चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत है कि जरूरत से ज्यादा खर्च आपके परेशानी को बढ़ाने वाला है। और हाँ, आज चूंकि भरणी नक्षत्र है तो आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो काम आपका अधूरे पर अटक जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए दूसरे दिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आज आपको चाहिए कि किसी करीबी से अनबन हो सकती है, इस बात से बचें। और अगर आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा है तो आंख में दर्द और इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है, इसलिए यात्रा में बिल्कुल लापरवाही न करें। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कुंडली में बुध ग्रह ठीक ना हो तो आपको कौन सा वाणी दोष हो सकता है, साथ ही बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने मंगल और केतु के बारे में तो आपको बता दिया। तमो यत केतु यम फलम, मंगल की तरह ही केतु फल देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली में बुध ग्रह ठीक ना हो तो उसका वाणी और व्यवहार पर
क्या असर होता है, उसके क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, बुध तो वाणी का ही कारक है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बड़ा साफ साफ पाराशर जी ने लिखा है, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक है और वाणी का कारक भी है। और बुध की स्पार्किंग यहाँ वॉइस बॉक्स पे होती है। जिन लोगों का बुध ठीक नहीं होता है, वो लोग अगर कोई गाना गा दें या कोई कविता कह दें तो वहाँ बैठी हुई पूरी भीड़ भाग जाएगी, ऐसी आवाज़ होती है उनकी कर्कश। और जिनका बुध अच्छा होता है, कन्या राशि का बुध हो, शुभग्रह के साथ बुध हो, वॉइस बॉक्स पर उसकी स्पार्किंग हो, तो ऐसा आदमी अगर एक कोई बात बोल दे तो उसको सुनने के लिए हजारों कान उसकी तरफ हो जाते हैं। मतलब उसकी बात से इतनी मिठास मिलती है कि लोगों की भूख समाप्त हो जाती है। तो ये बुध का कमाल है जीवन में। तो ऐसे में बुध मस्तिष्क और वाणी के रोग भी उत्पन्न करता है। वाणी का रोग अगर उत्पन्न होगा तो उसका कारण बुध जरूर होगा। अगर कोई व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है, तो ये सब अशुभ बुध के कारण ही होता है। नीच राशि का बुध अगर नीच नवांश में भी हो तो व्यक्ति विषय जानते हुए भी बोल नहीं पाता है। तो अभद्र भाषा बुध के कारण ही बोली जाती है। जिन लोगों का बुध कमजोर होता है, उनकी आवाज बहुत भारी हो जाती है। ऐसे लोग जल्दबाजी में झूठ और निंदा कर बैठते हैं। बुध ग्रह अगर किसी का बहुत खराब है तो उसका उच्चारण इतना खराब हो जाएगा कि वह दूसरों को समझ नहीं आएगा। मतलब बोलेगा आदमी, लेकिन 2 बार सुनना पड़ेगा सामने वाले को, तब समझ पाएगा कि इन्होंने बोला क्या। और बुध खराब ही है, ये कैसे आप जाने? बुध खराब है अगर आपको हल्की सी भी चर्म रोग की शिकायत है, अगर आपका मामा आपका दुश्मन बना हुआ है, अगर आपके मुंह से सुबह उठने पर दुर्गंध आती है, अगर आपके दांतों में पायरिया जैसी शिकायत है, तब आप ये मान लीजिएगा कि आपका बुध खराब है। और इसी के कारण परिवार में अशांति का माहौल भी बनता है। ऐसे लोगों को गले में बार बार तकलीफ भी होती है। तो भाई, बुध को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को एक काम तो ये कि अगर संभव हो तो घर का बना हुआ मट्ठा पीना चाहिए, जिसको छाछ कहते हैं। और रोज सुबह शाम पानी में फिटकिरी घोलकर गुनगुने पानी में कुल्ला करना चाहिए। माउथ वॉश से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिटकिरी के पानी से कर सकते हैं। और नित्य 40 बार सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। शांत मन से शब्दों को धीरे धीरे बोलने की कोशिश करना चाहिए और हर समय प्रतिज्ञा करना चाहिए कि किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। और रात्रि में सोते समय यह अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि आज मैंने किसका दिल दुखाया, किसको ऐसा बोल दिया जहां नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए संकल्प लीजिए कि कल ये गलती नहीं होगी। धीरे धीरे अभ्यास, ततो अभ्यास योगे न मामिक्षातु धनंजय। अभ्यास योग से सब कुछ संभव है। आप अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योतिषी उपाय इसका ये है कि आप भगवान गणेश को दुर्वांकुर की माला बना करके पहनाएं और दुर्वा और लड्डू भगवान गणेश को 108 नामों के द्वारा अर्पित करें, और ये गणेश चतुर्थी के दिन करें तो बुध आपका अपने आप ठीक हो जाएगा और अच्छे परिणाम दाता के रूप में आपको परिणाम देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा मिथुन राशि का राशिफल आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके व्यय भाव का राहु, लेकिन चिंता मत करिए, आमदनी के स्थान में चंद्रमा है, तो धन लाभ होने की संभावना पूरी बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है, और अगर आप शादी के योग्य हैं
तो आपके शादी की बात भी लगभग पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सफलता के कारण अति उत्साह से बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार में घमंड झलकने लगे और आप कानूनी मामलों में फंस जाएं। हो सके तो इत्र का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका के स्थान में आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय विद्यमान हैं और आपके व्यय भाव का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में घर की साज सज्जा पर आज आपका खर्च होगा और सबसे बड़ी बात है कि आज आपका हर काम पूरा होगा और तरक्की भी होगी। परिवार के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे। बस यात्रा का योग तो है, लेकिन भरणी नक्षत्र है, अगर यात्रा ना करें तो अच्छा है। चीनी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठे कौन से ग्रह आपकी बोली को खराब कर सकते हैं, समाज में आपका सम्मान छीन सकते हैं, कैसी बोली रिश्तों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी खराब कर सकती है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा आपकी वाणी और बोली पर क्या बुरा असर डाल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मन के कारक ग्रह चंद्रमा की बात कर रहे हैं। मन के ही आधार पर तो सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये बात अलग है कि बोली जो है एक इंद्रिय से संबंधित है, मुंह से, जिह्वा से, और ये बोली से संपर्क में मन रहता है। जैसे किसी ने जरा सा भी कुछ आपको बोल दिया तो तुरंत आपका मन कहेगा, करे इसने कैसे बोल दिया, इसका जवाब अगर इसने नहला दिया है तो तुम दहला मारो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उस व्यक्ति की बोली और वाणी कैसी होगी ये आप जान लीजिए। चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति किसी के डर में कुछ बोल नहीं पाएगा, या भावुक हो जाएगा, या दूसरे की बात सुनकर उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। ऐसे लोगों का ना बोल पाने के कारण निजी जीवन भी प्रभावित होता है और मन की कमजोरी के कारण सही शब्द बोलने में भी कई बार ऐसे लोग असमर्थ हो जाते हैं। कुछ बोलेंगे भी तो उसका भाव बदल जाएगा और दूसरे उनकी बातों का कोई और मतलब निकाल लेंगे। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। चांदी का गिलास नहीं है तो स्टील के गिलास में चांदी का सिक्का डालकर पानी पीना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला रोज जप करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान अपने त्रिकुटी पर करना चाहिए और जब भी आपको संभव हो, समय मिले और आपका मस्तिष्क थोड़ा सा संयत हो तो आपको भगवान शिव का ध्यान तुरंत अपने त्रिकुटी पर कर लेना चाहिए और भगवान शिव से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरी वाणी जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो। ऐसी प्रार्थना भगवान शिव से सदैव करने पर वाणी में प्रखरता आती है और इसी को कहते हैं बैखरी सिद्ध हो गई। वाणी को बैखरी भी कहते हैं और इसकी सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि है। वाक सिद्धि, जिसको वाणी सिद्ध हो जाए
उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और जिसकी वाणी नहीं सिद्ध है तो आप अरण्य मंथन करते रहिए, कुछ निकलने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक जीवन शास्त्र नहीं आएगा तब तक जीवन सुखी नहीं होगा। पढ़ाई थोड़ी सी कम हो लेकिन जीवन शास्त्र परिपक्व हो। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनना है, भोजन कैसे करना है, शयन कैसे करना है, दूसरों से किस तरह का व्यवहार करना है, ये जीवन शास्त्र है। और ये जीवन शास्त्र या तो घर के माहौल से सीखा जाता है और या तो समाज से सीखा जाता है। इसके लिए कोई नागरिक शास्त्र और भूगोल की किताब नहीं आती है। जिसका जीवन शास्त्र सध गया है वो कम पढ़ा लिखा होकर के भी सूरज की तरह चमकता है, और जिसका जीवन शास्त्र नहीं सधा है वो बड़े पद पर, बहुत ऊंचे पद पर जाने के बाद भी उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस रहता है। पत्नी से मुकदमा चल रहा है, बेटा नालायक होकर कहीं घूम रहा है, बेटी का जीवन कहीं खराब हो रहा है, भाइयों में दुश्मनी है, आपस में बातचीत नहीं है, कलह का वातावरण है, आदमी चैन की नींद नहीं सो पाता है। भाई इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी सरस्वती की कृपा के बाद, इतनी बड़ी डिग्री मिलने के बाद, इतना बड़ा पद मिलने के बाद फिर आपका ये पारिवारिक जीवन इतना ज़्यादा कलहपूर्ण क्यों है? कभी आपने सोचा? सिर्फ इसलिए कि आपका जीवन शास्त्र नहीं सधा है। आप जहाँ झुकने की जरूरत है वहाँ झुकना नहीं जानते। दूसरों को जहाँ सम्मान देने की जरूरत है वहाँ आप सम्मान देना नहीं जानते। आपका अहंकार कहीं न कहीं सिर चढ़कर बोलता है। आपकी उपलब्धियां कहीं न कहीं अहंकार का स्वरूप प्रदान करती हैं। तो जीवन शास्त्र ठीक होना चाहिए और इसके लिए नित्य आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा जीवन शास्त्र ठीक है, क्या मेरा व्यवहार दूसरों को अच्छा लगता होगा, क्या इस तरह का दूसरे मेरे साथ व्यवहार करें तो मैं ठीक सोचूंगा। इस तरह का अगर चिंतन किया जाए तो जल्दी से बुराइयां भी अच्छाई में तब्दील हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बता दूं कि आपका राशि स्वामी अब तो वृश्चिक राशि में गोचर कर ही चुका है। तो चिंता मत करिए, सुख संपन्नता बढ़ेगी, लेकिन संभल कर खर्च करिए, क्योंकि अभी एक महीना बहुत टाइट आपका गुजरा है। अगर तुरंत कोई बड़ा बजट आप बना करके बैठ जाएंगे तो फिर आर्थिक तंगी हो जाएगी। इसलिए थोड़े से 4-5 दिनों तक अपने खर्च पर संयम बरत कर चलें। हाथ में लिए हुए काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। विदेश में रहने वाले किसी नज़दीकी व्यक्ति से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, आपका बुलावा आ सकता है। काम के बोझ और बच्चों के कारण तनाव भी बढ़ सकता है। तो सावधानी ये है, गुस्से पर काबू रखिए। अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब तो बुध की स्थिति सूर्य के साथ हो गई है और देखा जाए तो आपकी राशि इस समय अपने अष्टम भाव में चंद्र गोचर कर रहा है। आमदनी से ज़्यादा खर्च होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन नया काम अगर आप शुरू करना चाहें तो शुरू कर भी सकते हैं। ये समय नया काम शुरू करने के लिए भी अनुकूल है। परिवार में बेवजह मनमुटाव बढ़ सकता है। बाहर की चीज़ें खाने पीने से परहेज करनी चाहिए, वरना इससे स्वास्थ्य प्रभावित होगा। गुस्सा और वाणी पर नियंत्रण रखिए। बुजुर्गों की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और कुंडली में बैठा खराब सूर्य आपको कौन से वाणी दोष दे सकता है, साथ ही खराब सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है श्रद्धा, सूर्य तो आत्मा का कारक ग्रह है, ये सोल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये आत्मा का कारक होने के कारण आत्मबल कमजोर होता है सूर्य के कमजोर होने पर। और आत्मबल अगर कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं पाता है या उसकी बात में वजन नहीं आ पाता है। तो इसलिए जब खराब सूर्य वाणी पर असर डालता है तो वाणी खराब हो जाती है। ऐसे में आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है, अपनी वाणी से खुद ही नुकसान कर लेता है। किसी के बारे में कुछ कहकर मित्र और रिश्ते अस्थायी तो नहीं होते, आवाज का सुरीलापन खत्म हो जाता है, गले में दर्द कफ हर समय बना रहता है। ऐसे लोग कभी कभी अति विश्वास में आकर दूसरों की झूठी बातों को भी सुन करके उसको सच मान करके असंभव चीजों को भी बोल जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर कटु सत्य बोलकर दूसरों से शत्रुता मोल ले लेते हैं। तो आप जान लीजिएगा, सूर्य के वैदिक मंत्र का जप करिए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये एक ऐसा मंत्र है इस धरती पर जिस मंत्र को 108 बार अगर कर लिया जाए तो बड़ा से बड़ा डिप्रेशन दूर हो सकता है। डर जिंदगी भर के लिए मनुष्य के शरीर से समाप्त हो सकती है और अपने भविष्य को लेकर के भयभीत होने की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। हड्डियों से संबंधित रोगों में भी राहत मिलेगी। और इसके साथ रुद्र सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। रविवार को सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। नमक का सेवन रविवार को कम करना चाहिए और गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार रोज जरूर बोलना चाहिए। ये हर सनातन धर्मी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 24 बार गायत्री मंत्र स्नान के बाद नित्य बोलते रहेंगे तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट रहेंगे और आपका संपूर्ण जीवन संयमित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तुला राशि के जातकों को बता दूं कि आपके धन भाव में सूर्य की स्थिति है बुध के साथ। खरीदारी पर खर्च करेंगे, नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, नई योजनाएं लागू कर सकते हैं। दोस्तों का साथ आपकी निराशा को दूर करेगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। आज जिद न करिए और यात्रा भी टालिए। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। बुध और गुरु की युति आपको बहुत बड़ा वाणी दोष दे सकती है। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं पंडित जी। बुध और बृहस्पति का सामंजस्य तो प्रगल्भ योग कहलाता है। मतलब आदमी अपनी बात को ऐसे समझा देता है जैसे देवगुरु बृहस्पति या सरस्वती समझा रहे हों। फिर बुध और बृहस्पति का सामंजस्य कैसे कोई चीज को बिगाड़ सकता है? तो बिगाड़ भी सकता है। एक साथ या परस्पर एक दूसरे को अगर देख रहे हों तब तो प्रगल्भ योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को कम शब्दों में दूसरों को समझा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े समूह को अपने मन के अनुसार संबोधित कर सकता है। लेकिन कुंडली में अगर बुध और बृहस्पति 6ठे 8वें हो जाए, दोनों परस्पर 6ठे 8वें हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। वाणी का दरिद्र हो जाता है। भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने के कारण जीवन में सफलता दूर हो जाती है। ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में 3 मुखी रुद्राक्ष का सुमेर लगा करके हर समय धारण करना चाहिए।
उसे हर समय धारण करना चाहिए और उस पर मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तामसी और हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का सेवन उपयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों को बता दूं कि बृहस्पति की स्थिति भले ही आपके नीच राशि में है, लेकिन अब वो जल्दी 2 दिन के ही अंदर 20 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। धन लाभ होगा और जरूरी सामान पर खर्च भी होगा। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। अधूरे काम आप पूरे भी कर पाएंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। बीमारी में सुधार होने की उम्मीद है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि राहु का योग आपकी बोली को किस हद तक खराब कर सकता है? आपकी बोली की वजह से कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं? साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। बाप रे, शनि और राहु अगर दोनों जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो जाएं, तो आप समझ लो कि इस पर अगर किसी पापग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसा आदमी ऐसी बात बोलता है कि तलवार से ज्यादा घाव करता है। और ऐसे आदमी की बात पूरे जिंदगी भर के लिए आदमी के हृदय में घाव बना देता है। ऐसा व्यक्ति असभ्य होता है, गंदे शब्दों को बोलने वाला होता है और जितना गंदा उच्चारण हो सकता है उतना ढूंढ करके गंदा उच्चारण करता है। ऐसा व्यक्ति बेवजह झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, आजीविका के लिए झूठी गवाहियों का पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में हर समय निंदा का पात्र होता है। जितना खराब कहा जाए उतना खराब हो सकता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाए कि मुझे ठीक होना है, तो उसे बस एक ही ठीक कर सकते हैं, वो है प्रभु श्री राम। ऐसे लोगों को जाकर के अयोध्या में सरयू में स्नान करना चाहिए और अयोध्या में कहीं एक आसन पर बैठ करके ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का 12,000 मंत्र जप करना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए अयोध्या में कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कुंडली में शनि चंद्रमा दोनों अगर एक साथ हों या दोनों की परस्पर दृष्टि संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति सही बात को विश्वास के साथ नहीं बोल पाता, क्योंकि विष योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे हाव भाव से आत्मविश्वास की कमी झलकती है। ऐसा व्यक्ति अपनी सही बात को भी सिद्ध नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को हर रोज शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सूखे भस्म का त्रिपुंड अपने माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति 20 नवंबर को स्थान परिवर्तन कर रहा है, जो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खर्च बढ़ सकता है और हो सकता है कि शुरुआती दिनों में असफलता भी हाथ लगे। किसी करीबी से लंबे समय से अगर मुलाकात नहीं हुई है तो उसका अवसर मिलेगा। बेचैनी और अस्वस्थता थोड़ी सी महसूस हो सकती है। गुस्से पर काबू रखिएगा। हो सके तो शिवालय में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि की। चलिए आप बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में अभी भी शनि और बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ के साथ साथ उपहार भी मिलेगा। किसी भी काम में मन आपका नहीं लग पाएगा चंद्रमा की स्थिति के कारण, और परिवार में कलेश बढ़ जाएगा, तनाव भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक मानहानि से बचें। तुलसी पर चुनरी चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है।
शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे। कुंभ राशि वालों की जानते हैं उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर देख पा रहा हूं। आपके तृतीय भाव का चंद्रमा पैसे के लेन देन में आपको फंसा सकता है। प्रतिस्पर्धा अगर है कोई, उसमें तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ घूमने का भी मौका मिलेगा, लेकिन आपके मन में एकाग्रता का अभाव होगा, जिसके कारण सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हाथ आया अवसर भी छूट सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, नया काम शुरू ना करें। भगवान श्री कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाएं, उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डाल दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं उनका आज भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि जो आपका ग्रह गोचर है, आपका जो स्वामी है बृहस्पति, उसकी जो स्थिति है शनि के साथ, वो इस संकेत कर रही है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, काबू रखिए। वाहवाही में आकर के अपने को कंगाल मत करिए। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा। परिवार में मनमुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य लेकिन आपका ठीक रहेगा। खान पान पर संयम बरतें। पैसे के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें। कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी किचन में कहीं भी चाकू रख देते हैं? तो जरा संभल जाइए, क्योंकि यही चाकू आपकी किस्मत पर भी भारी पड़ सकता है। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिसके कारण रोज दिमाग में कुढ़न होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर रसोई में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो आपको भी पता है कि वो चीज़ है चाकू। सब्जी से लेकर के ड्राई फ्रूट तक और फ्रूट से लेकर के हर सारी चीज़ें चाकू के ही सहयोग से काटी जाती है। ऐसे में इसको रखने का अगर तरीका गलत हुआ तो वास्तु दोष हो सकता है और आपकी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। चाकू घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य को न्योता देता है। वास्तु के अनुसार घर में कोई भी धारदार या नुकीली चीज जब भी रखें, उसका नुकीला हिस्सा हमेशा छिपा कर रखें। यानी चाकू ऐसे रखें कि उसकी धार नीचे हो और चाकू पकड़ने का हिस्सा ऊपर की तरफ हो। ऐसा करने से सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जी काटने के बाद चाकू को दीवार पर कभी भी टांगना नहीं चाहिए। चाकू को टांग कर रखने से घर में रहने वालों का व्यवहार सख्त हो जाता है। परिवार में रहने वालों को बार बार चोट लगती रहती है। दीवार पर चाकू ही नहीं बल्कि कैंची भी नहीं टांगना चाहिए। अगर दीवार पर किसी ने कैंची टांगना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कंगाली आ जाएगी। 5 तत्वों के विध्वंसक चक्र में बताया गया है कि धातु लकड़ी को काट डालती है, यानी नष्ट कर देती है। ऐसे में घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भूल करके भी चाकू या कैंची नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आ रही सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आप घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धारदार चीजें रखेंगे तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे और धन हानि होगी। और दक्षिण पूर्व दिशा में ही किचन होता है, चाकू तो किचन में ही होती है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि तब आखिर कहाँ रखा जाएगा। तो घर में चाकू हमेशा दिखाई देगा तो वहां रहने वालों के दुर्भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। चाकू ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिसको किचन में काम करने वाली जो
महिला है या किचन में जो काम करने वाला पुरुष है उसी को मिले, दूसरे को ना मिले। घर में कलेश होगा वरना और नुकसान बढ़ेगा। जिन घरों में कोई ऐसा है जो बार बार नाराज होता है, बार बार जान देने की धमकी देता है, बार बार सुसाइटियल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे घरों में तो चाकू बिल्कुल छिपा कर रखनी चाहिए और कोई ढूंढ के भी मर जाए लेकिन जो रखा हो उसी को मिले। क्योंकि भावुकता के बहाव में आकर के, जिंदगी से हार मान करके परिवार के लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए लोग चाकू लेकर के अपने हाथ की नसें काट लेते हैं, अपने को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो कभी कभी ये चाकू बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो मानसिक रूप से उन्माद की स्थिति दिखाता है तो आपको भी चाकू ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि वो ढूंढे ना मिले, केवल अगर मिले तो आपको मिले और किसी को ना मिले। पूरे घर में इस बात की ताकीद रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी जिसकी सबको ज़रूरत थी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।